हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नई एपिसोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहां डॉक्टर सभी के प्रॉब्लमों के टाइम उनका इलाज करती है। और आज की हमारी कहानी इसी लॉकडाउन से संबंधित है। लेकिन एक डॉक्टर के लिए लॉकडाउन ही सबसे डरावना सपना बन सकता है, ये किसने सोचा होगा। आज की कहानी एक डॉक्टर के साथ हुई एक ऐसी ही सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी मैंसी की है। मैंसी एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। कोरोना का टाइम चल रहा था। मैंसी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। मैंसी को सारे कोरोना पेशेंटों को देखना पड़ता था। एक दिन मैंसी के साथ एक ऐसी घटना घटी जो आज भी उस वाक्य को सोचती है तो घबरा उठती है। उस दिन मैंसी घर लेट पहुंची थी और वो बहुत थक चुकी थी। वो जल्दी से अपना डिनर कंप्लीट कर सोने चली गई। लेकिन रात के 11 बजे अचानक दरवाजे में किसी की दस्तक हुई। दस्तक सुनकर मैंसी का भाई दरवाज़ा खोलने गया। दरवाज़ा जैसे ही उसने खोला, उसने देखा पास के मोहल्ले के कुछ लोग मैंसी को बुलाने आए थे। मोहल्ले में जब भी किसी की तबीयत खराब होती थी तो मैंसी को ही बुलाया जाता था। मैंसी कभी किसी को मना नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी। मैंसी का भाई दरवाजे में सभी को देखकर समझ गया था। मैंसी का भाई मैंसी को बुला लाया। मैंसी और उसका भाई तुरंत पास के मोहल्ले में जाने लगे। पास के मोहल्ले में जो आदमी बीमार था, मैंसी और उसका भाई दोनों वहां पहुंच गए थे। मैंसी ने उस आदमी को देखा। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा बीमार था। अचानक से उस आदमी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो मौत के मुंह में आ गया। एकदम से मरने के कगार पे आ गया। और वो आदमी मरते मरते बस एक ही बात कहते जा रहा था कि डॉक्टर मुझे बचा लो, डॉक्टर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये बात वो आदमी बार बार कहते रहा। मैंसी ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि उस आदमी को बचा सके, पर मैंसी के हाथों में भी कुछ नहीं था। उसने पूरी कोशिश की थी उस आदमी को बचाने की, पर वो आदमी मर गया था। उस समय माहौल काफ़ी अच्छा नहीं था। इस कारण से मैंसी और उसका भाई निकल नहीं पा रहे थे वहाँ से। वो दोनों कुछ घंटों के बाद निकल गए वहाँ से। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसी कारण से गाड़ी नहीं मिल पा रही थी। तो मैंसी और उसका भाई दोनों ने सोचा कि हम पैदल ही निकल जाते हैं। और फिर दोनों चलने लगे। मैंसी को उसका जब वो दोनों चल रहे थे तो मैंसी को महसूस हुआ कि कोई उसे बुला रहा है। वो बार बार इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास कोई नज़र ही नहीं आ रहा था, पर उसे बार बार आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसके कानों में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी। तभी मैंसी का भाई मैंसी को पूछने लगा, तुम क्यों इधर उधर देख रही हो? जल्दी से जल्दी हमें घर पहुंचना है। मैंसी का भाई मैंसी को काफ़ी बार समझाने के बाद भी वो इधर उधर देखना नहीं बंद कर रही थी। मैंसी और उसका भाई दोनों चल ही रहे थे। मैंसी उस आवाज़ से इतनी परेशान हो गई कि वो अपना भाई का हाथ छुड़ा करके ज़ोरों से भागने लगी। मैंसी इतनी ज़ोर से भागने लगी कि वो अचानक से आंखों के सामने से ओझल हो गई। मैंसी का भाई भी उसके साथ उसके पीछे दौड़ने लगा। मैंसी भागते भागते अचानक से बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद मैंसी का भाई उसे घर ले आया। पूरा दिन मैंसी ठीक रहती थी, पर रात होते ही वो बहुत अजीब सी हरकतें करती थी। मैंसी की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। मैंसी का भाई कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंसी हॉस्पिटल जाना भी छोड़ दी थी। वो अधिकतर टाइम अकेले बिताया करती थी। मैंसी दिन ब दिन पागलों की तरह करती थी। कभी दीवारों को खुरेचना तो कभी गंदगियों को खाना। इसीलिए मैंसी का भाई ने सोचा पास के मंदिर से एक साधु को बुलाया जाए। उस साधु ने बताया मैंसी को देख करके मैंसी पर उस आत्मा की साया है।
जब कुछ दिन पहले नैन्सी उस आदमी का इलाज करने गई थी तो उसकी आत्मा इस पर हावी हो चुकी है। नैन्सी का भाई बहुत परेशान हो गया ये बात सुन करके। साधु ने नैन्सी को एक ताबीज़ दिया और घर के बाहर शुद्धि करके नींबू लटका दिया। कुछ टाइम के बाद उस आदमी की क्रियाक्रम हो गई। वो आदमी को मुक्ति मिल गई है। आज मैंसी पहले की तरह नॉर्मल हो गई है। आज मैंसी पहले की तरह हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर दी है।